नमस्कार सबका हमारे शुक्रिया जिंदगी चैनल पे। आज हमारे साथ हैं माय वेरी ग्रेट फ्रेंड मिसेस शशि बाला रस्तोगी। शी इज अ मेंबर ऑफ आवर शुक्रिया जिंदगी ग्रुप ऑफ सीनियर्स। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी कहानी आपकी ज़बानी। ये इसलिए कर रहे हैं हम ये कि जो सीनियर्स हैं हमारे, जो हमारे से बड़े हैं, उनके पास एक कहानियों का एक ग्रंथ है, एक्सपीरियंसेस का एक पावर हाउस है, एक ट्रेजर है। और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रेजर हमें मिले, हम सभी यंगस्टर्स को भी मिले, ताकि उन्हें प्रेरणा मिले, दे गेट इंस्पायर्ड टू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ लिटिल लिटिल थिंग्स, बट टू फेस द लाइफ वॉट एवर इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू बाउंस बैक टू नॉर्मल। सो शशि बाला जी, नमस्कार। आपका बहुत 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 स्वागत है। और आप कैसे हो? हाउ आर यू फीलिंग? नमस्कार अलका जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस नए विचार के साथ कि आपने सभी सदस्यों को अपने बारे में बोलने का अवसर दिया है। और ये हर एक जो व्यक्ति, हम लोग जो सदस्य हैं यहाँ के, वो अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा संगम हुआ है, तो वो उन संगम में जैसे अलग अलग नदियां होती हैं, तो उन नदियां का उद्गम कहाँ हुआ, वो कैसे आगे पली बढ़ी, उसके बारे में जानने की एक इच्छा होती है। जिस विचार के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये विचार आपका बहुत अच्छा लगा और हर एक को अपने बारे में बोलने का मौका मिलेगा। तो मेरे बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मैं 3 भाइयों में अकेली लाडली बहन रही थी। और बचपन में क्या था कि मुझे बहुत अधिक प्यार मिला, लाड़ प्यार मिला। हम्म। और अगर भाई लोग कोई भी गलती करते थे या पापा बाहर से आते थे, तो मुझसे बोलते थे कि ऐसा करो, तुम बोल दो कि तुमने ये किया है। और मुझे याद है कि एक बार हमारे यहाँ डाइनिंग, हम लोग घर में ही क्रिकेट खेलते थे। अब 3 भाई, मैं अकेली, तो टीम के लिए दो दो लोग चाहिए। तो मुझे भी एक टीम में लिया जाता था कि दो दो की टीम बन जाएगी और क्रिकेट खेलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे हॉल बड़ा सा था, लेकिन वहीं पर हमारी डाइनिंग टेबल भी थी और वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहां पर बॉल जो थी वो जाके डाइनिंग टेबल के लेग पे लग गई। और वो इतनी जोर से लगी, बैट भी साथ में उड़ के चला गया था कि टेबल का जो टांग थी वो टूट गई। अब ओके। सब लोग घबराए कि पापा जी आएंगे तो भाई अब नाराज तो होंगे कि भी नुकसान हुआ है। ठीक है, हॉल बड़ा है, खेलो, सब कुछ करो। तो सबने यही कहा कि ऐसा करो, तुम बोल दो कि तुमसे टूटी है। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और हम भाइयों में अगर बोलेंगे तो हमारी तो पिटाई हो जाएगी अच्छी खासी कि तुम लोग घर में क्यों खेले, बाहर इतना बड़ा लॉन है, वहां क्यों नहीं चले गए। तो उस समय मैं बड़े भाव खाती थी कि हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी, लेकिन आगे से मुझे डराना, क्योंकि बचपन में मैं डरती बहुत थी। और हमारा घर बहुत बड़ा था, तो किसी भी कमरे में जाऊंगी तो वो लोग क्या करते थे, पीछे से लाइट ऑफ कर देते थे और आवाज करेंगे। तो मुझे, फिर मैं चिल्लाती थी, चीखती थी, और मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो मम्मी भी चिल्लाती थी कि तुम क्यों, उसको, लड़की डरती है तो उसको क्यों डराते हो तुम लोग, हम्म। रहने दो। तो कहते ना हम इसको बहादुर बना रहे हैं, ये हम्म। जब बड़ी होगी कहाँ जाएगी तो इसको हम बहादुर बना रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बहादुर मुझे बनाया कि रियली बता रही हूँ अलका जी, कि हम्म। मुझे शादी के बाद इतना अकेले रहना पड़ा, इतना अकेले रहना पड़ा। एक हफ्ते बाद ही मुझे बहुत अकेले रहना पड़ा कि वो विशाखापट्टनम में हम थे, मेरे हस्बैंड सेलिंग के लिए चले गए। और हाँ। शादी के बाद एक हफ्ते के बाद ही मैं आई थी। तेलुगु लोग थे वहां पर, घर ऐसी जगह टाउन में मिला था कि जहाँ अड़ोस पड़ोस कुछ भी नहीं था। और जो लैंडलॉर्ड थे वो बिल्कुल, उनको हिंदी आती नहीं थी, मुझे तेलुगु आती नहीं थी। तो उसके बाद कोई कम्युनिकेशन का कोई मीडियम था ही नहीं। अब मैं बड़ी परेशान करूं, उस समय टेलीफोन भी नहीं होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अवर 71। या या कोई टेलीफोन वगैरह भी घर में नहीं होते थे, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं था। तो इस तरह से फिर मुझे अपने ब्रदर्स की याद आई कि उन्होंने मुझे बहादुर बनाने की कोशिश करी थी। बढ़िया। तो बचपन की कई चीजें ऐसी होती हैं। तो हम्म। मैं बहुत हिम्मत करती थी, एंड यू विल नॉट बिलीव हम्म। कि किस तरह से मैं रात को सोती थी। मतलब अभी तो बेवकूफी बोलूंगी कि रात में मैं एक चाकू लेके सोती थी कि अगर कोई आ जाएगा तो मैं उसको चाकू से उड़ा दूंगी। तो बहुत। शायद उस समय हम नहीं कर पाते, हमारी आवाज ही नहीं निकलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम्म। कभी कभी ये लगता है कि जो हम अंधेरे से डरते थे, तो हम्म। वो इतना हमें डर मिला कि हम्म। वो हमारा दूर हो गया डर। अब अंधेरे से डर नहीं लगता, पहले भी था कि अभी तो लगता है हर जगह ईश्वर है, अंधेरा है, लाइट जलाएंगे, एक बटन दबाएंगे, रोशनी हो जाएगी।
ऐसे जीवन का भी हम देखते हैं कि जीवन में जब हमारे दुख मिलते हैं तो हमें लगता है वो जीवन का अंधेरा है हमारा, लेकिन वो भी हमेशा रहने वाला नहीं होता है। उस समय इंसान, ईश्वर क्या कहता है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है कि तुम धैर्य रखो। ईश्वर ने, मुझे भी बहुत तकलीफें हुई हैं, तो कई जैसे हमारी फ्रेंड्स बोलती थी कि मुझे ही क्यों, पर मेरा सोचना ये था अलका जी कि ठीक है, ईश्वर ने मुझे चुना है। मैं मैं बीमार हूं तो और भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको हो सकता था वो खुश हैं। तो वो सोच करके मैं अपने को इतनी तसल्ली देती थी कि ठीक है, मुझे कष्ट मिला है, लेकिन किसी और को मिलता तो मुझे, कम से कम उसको नहीं मिला, मुझे मिला। तो वाह। ये अपनी एक सोच होती है, पॉजिटिव सोच थी, जिसने कि मैं जल्दी और ज्यादा ठीक हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों का लाइफ में चला है, रहा है। और अब तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, अब तो खैर डरने का सवाल ही नहीं। हमारा घर इतनी अच्छी जगह है अलका जी कि यू विल नॉट बिलीव, हमारे घर की सब लाइट्स ऑफ होती हैं, हमें कर्टन ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि इधर से भी स्ट्रीट लाइट आती है, उधर से भी लाइट आती है। तो अब मुझे किसी चीज, क्योंकि एक मानसिक समझ आ गई है हमें या कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, अंधेरा है, उजाला भी होगा। तो वो बचपन का जो डर था, वो अब डर वो नहीं है। और अब तो किसी भी चीज का डर नहीं है। ठीक है, अब तकलीफ आती है, चली जाएगी। वेरी और गुड। अब तो सबको मालूम है कि हम एक यात्री हैं, हमारा जीवन यात्रा है। और अब हम लोग समाप्ति की ओर, मैं अपने लिए सोचती हूँ, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जितना भी भगवान ने और फासला दिया है वो तय करेंगे, लेकिन अब ये लगता है कि जो वो फासला हम तय करेंगे उसको हम अच्छी तरह से तय करें, उसके लिए हमें हेल्दी रहना है। बिल्कुल। हेल्दी रहने के लिए एक तो शारीरिक हेल्थ होती है, एक मानसिक हेल्थ होती है, जो कि आप हम लोगों को दे रही हैं। हम सबसे मिल रहे हैं, खुश हाँ, हो रहे हैं, रियली बता रही हूँ अलका जी। आई हम्म, कीप वेटिंग फॉर द डे कि कब हम सब मिलेंगे। और हम्म, हम सब इस समय हम मिल रहे हैं, हमें किचन की चिंता नहीं है, हमें किसी की चिंता नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर हैं 100%। तो ये मुझे एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति है हमारे पास जो आपने हम लोगों को दी है। इसके बहुत लिए बहुत आई रियली अप्रिशिएट यू और आई थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। फॉर दिस लवली आइडिया आई एम टेलिंग यू। आई मैं एम ये कहूँगी, ग्रेटफुल। हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी और बातें आपने हमें बताई। जोड़े रखा, जोड़ा पूरे मैं सम्मान के साथ मुझे आपने जोड़े रखा। मुझे खुद ही उदासी आने लगती है, मैं मिलती नहीं हूँ ना आप लोगों को। तो अभी लास्ट 3-4 मंथ में, हाँ, मेरा खुद का एक इंटरनेशनल इवेंट था, तो मैं उसी के लिए मैं लगी हुई थी, क्योंकि वो इवेंट इतना बड़ा था कि 21 स्पीकर थे, 21 में से 18 फॉरेन के थे, 3 इंडिया के थे, तो उसी में मैं लगी। आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली आई एम टेलिंग यू। थैंक यू, आप लोगों का आशीर्वाद है। और ये जो बात आपने कही ना कि मुझे वो कहानी का एंड चाहिए कि जो डंडा टूटा गाड़ी अपना टेबल का, और आपके पापा को बताया गया कि आपसे टूटा है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो कहानी का तो आपने छोर बताया ही नहीं, नहीं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब पापा जी आए हमारे, क्योंकि हमारे पापा जी को थोड़ा सा गुस्सा था, गुस्सा इन द सेंस कि इंसान का स्वभाव होता है। हाँ। लेकिन 3 ब्रदर, मैं, फिर वो जॉब के लिए उनको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था। ही वॉज डूइंग वेरी गुड जॉब, हाई ऑफिशियल थे वो, और जिम्मेदारियां वहां की भी थी, घर की भी निभानी थी। तो उसमें इंसान कभी कभी टेंशन में हो जाता है। फिर ऑफिस में क्या होता है, आपको खुद ही पता है कि जब कोई हायर लेवल पे होता है तो उसको टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अपोजिशन में भी लोग बहुत सारे होते हैं। आपको उन सब से भी निपटना पड़ता है, अपना भी काम करिए, साथ साथ में अपोजिशन वालों को भी आपको प्यार से ठीक करना पड़ता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंसान ऑफिस का टेंशन लेके घर में आएगा, और घर में भी अगर हुड़दंग मच रहा है, हम लोग तो जैसे इधर उधर खेल रहे होते थे, पापा जी जैसे सब किताबें खोल के बैठ जाते थे हम लोग। तो अब लगता है कि उनको लगता था कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, सब एक चार कोने में पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये था कि उनको तकलीफ ना हो, उस समय डर था। लेकिन अब हम समझते हैं कि जो बाहर से काम करके आया है, जैसे जब मैं आती थी जॉब करके, तो मैं घर में बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बच्चे मेरे, जैसे मान लीजिए सैटरडे भी हमारा स्कूल होता था मैडम, मैं सेंट्रल स्कूल में थी, सैटरडे भी हमारा होता था, तो मुझे बड़ी खुंदक आती थी कि बच्चे मेरे घर में है, सैटरडे ऑफ है उनका स्कूल का, मेरा स्कूल है। उसके बाद जब मैं आती थी तो यू विल नॉट बिलीव, बच्चे जब उस समय बल्कि शांत हो जाते थे, और जैसे ही मैं घर में आती थी बोलते थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ भाई, शोर नहीं बचाना, बिल्कुल सब चुपचाप हो जाओ। तो उनको ये लगता था कि भी थक के आई है तो हाँ, इसको शोर पसंद नहीं आएगा। तो very- छोटी छोटी चीजें होती हैं बचपन की जो याद आती हैं।
और बिल्कुल अब सही। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि नॉस्टैल्जिया एक हमारे अंदर है। हमारी उम्र में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है वो नॉस्टैल्जिया, और वो यादें ही हमारा जो है ना ट्रेजर है। मैं ये कहूँगी कि हाँ, इनटेंजिबल ट्रेजर हमारे अंदर है वो हमारी यादें हैं, और उन यादों को हम लोग समेट के रखें, उनको संजो के रखें, जोड़ के रखें, और उनको बारी बारी निकाल के उनको एंजॉय करें, उनको चेरिश करें वो मोमेंट्स को। तो वो हमारी खुशी का एक आधार बन सकते हैं, और वो बनते भी हैं। और आपकी बिल्कुल कहानियां सही बात है। आपकी जो कहानियां हम सुनते हैं, आपने इस बच्चे को प्रेरणा दी, आपने इस बच्चे के आपके रिलेटिव को इसको बताया, आपने ये बताया, तो वो सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अभी भी एक बहुत ही मीनिंगफुल और एक सिग्निफिकेंट जीवन आप जी रहे हैं। और उसी से जो है ना एक खुशी मिलती है इंसान को, क्योंकि हमेशा जो है हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें कुछ करना है। पर ये जो आप बताती हो छोटी छोटी मोमेंट्स आप एंजॉय करते हो, लोगों को, बच्चों को आप जैसे प्रेरणा देते हो, आप उनकी कहानियां हमें सुनाते हो, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो, बताऊं, अगर छोटी सी हाँ, तारीफ आप किसी की कर दीजिए, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मान लीजिए कहीं कोई गरीब बच्चा है, लोग क्या करते हैं, ज्यादातर उनको इग्नोर करते हैं। या ज्यादातर मैंने देखा है कि अगर कोई लो लेवल का है, अगर सोसाइटी में, समाज में हमारा कुछ मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम्म, हम लोग अपने बराबरी वालों से बात करेंगे, लेकिन मैं स्पेशली उनके पास जाती हूँ जिनसे कि कोई बात नहीं कर रहा होता है। आई या स्पेशली गो टू देम, और मैं उनके पास बैठ करके बात करती हूँ। तो कई बार मेरी फ्रेंड बोलती हैं, फेस से उनको पता लगता है कि वहां जाकर कहाँ बैठ गई। पर मैं कहती हूँ कि नहीं, इनसे बात करना बहुत जरूरी है। एंड हाँ, दे फील सो हैप्पी। हम उनको दे नहीं देते हैं कुछ, पर 2 मिनट बात करके। हम्म, एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक जगह था, बहुत लेडी अकेली बैठी हुई थी। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा कि शुरू करी मैंने बात। पहले मैंने क्या किया कि जैसे लेडीज का होता है ना, जनरली कपड़ों से बात करेंगी कि अरे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, या आपकी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल। या आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो उससे तो थोड़ी सी उसको हिम्मत मिली। फिर मैंने बोला, आप कहाँ रहती हैं, आपके कितने बच्चे हैं?" तो बाद में उसने मुझे रोका, और उसने रोक के पूछा कि मैडम, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई मेरे पास अभी तक नहीं आया, आप क्यों आई? तो मैंने कहा, मुझे आप सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके पास आई। क्या बात है। हाँ, तो क्योंकि वो भी इंसान है, और हम अगर अपना ही समाज देखेंगे, हम्म, उनके पास नहीं जाएंगे, तो फिर वो, उनको फिर आगे नेक्स्ट टाइम वो वहां नहीं आएंगी, और बिल्कुल। जो भी वो सीख रही है वो नहीं सीखेंगी। यस, तो ये छोटी सी मेरी कोशिश रहती है, बहुत किसी को हम कुछ दे नहीं देते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक लगता है कि जो हम खुद से कर सकते हैं, अपने दिमाग से कर सकते हैं, वो हम, ये शरीर से नहीं, ये दिमाग से करने की बात होती है। हंड्रेड तो फिर परसेंट से और वो कहा जाता है कि द हंगर फॉर एक्नॉलेजमेंट, द हंगर फॉर यस, बीइंग नोन, द हंगर फॉर लव इज मोर देन द यस, हंगर फॉर फूड एक्चुअली। कि भाई हम किसी को एक्नॉलेज करें, तो मेरा एक टैग लाइन है, इट इज नाइस टू बी नाइस। एंड यस, द रीजन इज नॉट, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर दैट पर्सन। हम अपने लिए, हम यस, हमें अपनी खुशी मिल रही है। हम किसी को बिल्कुल सही कॉम्प्लीमेंट बात है। देते हैं तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी बढ़ती है, वो पॉजिटिव हॉर्मोन्स हमारे अंदर बढ़ते हैं। तो मैं ये करेक्ट। कहती हूँ कि, और मैं अभी ना, मैं सच कह रही हूँ आपको कि कभी कभी लाइफ में किसी के ऊपर गुस्सा भी आता है, और कभी कभी मेरे को किसी ने मेरे साथ बुरी तरह से बिहेव किया, चालाकी की किसी ने, तो मुझे गुस्सा भी आता है। पर मैं क्या करती हूँ कि मैं जानबूझ के उसको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देती हूँ, जानबूझ के मैं उसको बोलती हूँ, यू हैव हेल्प मी, यू हैव सपोर्टेड मी सो मच, एंड यू आर सच अ नाइस पर्सन। और वो बंदा सोचने लगता है कि ये पागल हो गई है क्या, एंड हिज रिलेशनशिप विद मी चेंजेस इन हिज ओन हेड, एंड ही बिकम हम्म। वेरी नाइस विद मी। वो कहता है कि ये लड़की कंप्लेन नहीं कर रही है, कुछ भी लड़ नहीं रही है मेरे साथ में, मैंने इतना कुछ किया है इसके साथ में। तो वो मैंने देखा है आजकल, मैंने कुछ 1-2 साल से शुरू किया है ये। मैं गुस्सा नहीं करती उसके ऊपर। पहले मैं क्या करती थी, चुप हो जाती थी, मैं बात ही नहीं करती थी, हाँ, उसने मेरे से चालाकी की, मैं क्यों बात करूं। लेकिन अभी मैं नहीं करती ऐसे, अभी मैं उसके साथ में ज्यादा बात करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ, तो उससे एक रिलेशनशिप और भी बढ़ जाती है। बहुत खूब नहीं, आपने बहुत मेरे हम्म, जहां तक मैं समझती हूँ कि हर इंसान, कोई भी पूरा ना तो बुरा होता है ना पूरा अच्छा होता है, दोनों मिक्स होते हैं उसमें। और अगर उसमें कोई बुराई है, तो मैं ये सोचती हूँ कि इसकी बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उसकी ये बुराई क्यों आई। ये आपसे नहीं आई है, बल्कि उसका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि उसको इस तरह की उसकी सोच या उसका विचार इस तरह से बन गए हैं। तो आपके थोड़ी देर के लिए आपसे मिल रही है, तो या उस हिसाब से आप उसको मीठा बना दीजिए। या बिल्कुल। मीठा वो मैं बन सोचती के, हमारी मम्मी कहती थी कि हमारे घर पे कोई आता था ना, और एक्चुअली कभी भी मेरी मम्मी एक बार बीमार पड़ी थी तो हमको इशारा करती थी, हम लोग 4 लड़कियां थी, चाय बनाओ,
शरबत लेके आओ। तो मेरी छोटी बहन जो थी ना, मेरे से जो सेकंड थर्ड नंबर की थी, बहुत चिढ़ती थी, मम्मी क्या है। लेकिन वो जो हम खिलाते थे पिलाते थे उनको ना, उसमें हमें बहुत खुशी मिलती थी। और वही हमने सीखा और आगे चल के किया। और जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, तो एक बंदा आके उसने स्टेज पे यही बोला कि आपकी मम्मी जो है ना, हमको घर पे आए मेहमान को कभी जाने नहीं देती थी, निकलने नहीं देती थी, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। सो इट्स नाइस टू बी नाइस। ये मैंने सीखा है मेरी ये जिंदगी। हमने खुद बचपन भी से भी बहुत देखा, अच्छी अभी है। भी हमारे यहाँ यही है। हाँ, हमारे यहाँ मान लीजिए कोई प्लम्बर भी आएगा, मान लीजिए काम करने के लिए, या कोई मैशन भी आएगा, तो उसको ये पक्का है कि उसको हमें चाय पिलानी है, दोपहर में है उसको पानी पिलाना है, उसको कुछ खाने के लिए देना है, या अगर चाय का समय है या हम उसको अदरवाइज भी पूछ लेते हैं, तो उसको हमेशा एक कप चाय बना के देते हैं। वो क्या इसलिए हमें लगता है कि अब वो बेचारा भूखा है, वो घर जाएगा, जब वो खाएगा एटलीस्ट उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, और अभी वो काम को अच्छी तरह से कर पाएगा। नहीं तो उसका ध्यान रहेगा कि मुझे घर जाना है, खाना खाना है, उतना टाइम मुझे वहां लगेगा। तो ये बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें जिसमें हमारा कुछ भी नहीं जाता है। और ये और कुरियर मैं वाला आता है सोचती ना, हूँ, जो कुरियर वाला घर पे आता है, हमारी मम्मी हमेशा उसको बोलती थी पानी पी के जाओ बेटा, पानी पी के जाओ। वो हाँ हम पानी लोग पी भी के यही करते जाती हैं। है। वो कहता था मेरे को जल्दी हो रही है, मेरे को जल्दी हो रही है। वो कहती थी 1 मिनट हाँ तुमको दे रही हूँ पानी, पानी पी के जाओ, पानी पी के जाओ। और कई बार एक एक आदमी मिला था मुझे, ऐसे ही मैं बात कर रही थी, जब टाइम होता है तब बात कर लेते हैं हम लोग, तो उसने बोला हाँ था हाँ हाँ हाँ। कि आपकी मम्मी हमेशा पानी पूछती है। तो मैंने कहा उस समय में इतना तो नहीं होता था, कुरियर वगैरह कम ही होते थे। पर 2013 में 2012 में थोड़े बहुत कुरियर आया करते थे हमारे यहाँ पे। हम्म। तो ये सब बातें बहुत अच्छी बताती हैं आपकी अपने जीवन में कैसे एक अपनी सुंदरता को ढूंढना है आगे पीछे, और वो सुंदरता बरकरार बनाए रखनी है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। उससे एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एंड व्हेन यू हैव पॉजिटिविटी अराउंड यू, इट कम्स हमें इनसाइड, अच्छा लगता है। या इट कम्स इनसाइड ऑफ यू। और आप देखेंगे हम्म मैडम कि हमारे क्लिनिक में जो मैंने देखती हूँ, जो पेशेंट्स आते हैं ना, 2-3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होता है जो मुझे दिखाता रहता है मेरे इतने बजे की अपॉइंटमेंट, आपका इतना देर हम्म। हो गया है। दूसरे वो होते हैं कि थोड़े से पेशेंट होते हैं, कुछ नहीं बोलते। तीसरे वो होते हैं जो मेरे पास मेरे रूम में आएंगे ना, और बस मुझे गले लगा लेंगे और मुझे बोलेंगे अलका तुम कितना अच्छा काम कर रही हो, तुम ये है तुम वो है। जो लोग सुंदरता ढूंढते हैं ना जिंदगी में, वो हमेशा खुश रहते हैं। उनको भी जिंदगी सही भी बात खुश है। करती है, और जिंदगी में तो अड़चन तो आने वाली है। ऐसी तो कोई बात है नहीं कि देर इज नो लाइफ विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी स्ट्रगल। स्ट्रगल तो होनी ही होनी है। बट उनमें एक शक्ति आ जाती है, भगवान से वो जुड़े रहते हैं, डिविनिटी से जुड़े रहते हैं। उनके अंदर एक शक्ति आती है कि वो इसको पार कर लेते हैं। वो रोते नहीं रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, वाई मी, ऐसा नहीं होता है। सो आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी कोई बात हो, आपने कैसे उसको पार किया, अगर आप कुछ कहना चाहें, सो यू प्लीज टेल अस, प्लीज शेयर विद जैसे अस। मैंने आपको बताया कि शुरू शुरू में हाँ। हमारे यहाँ जैसे अकेले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन बाद में जैसे एक बार मैं गई सीलिंग पे चले गए हमारे हस्बैंड, और मैं अकेले इतना डर डर के रही, तो जब ये वापस आए तो मैंने रो रो के कहा कि भैया मुझे घर भेज दो, मुझे नहीं रहना ऐसा, मुझे अकेले ऐसे नहीं रहना है। उस समय मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि तुम अकेली नहीं थी, मेरे साथ भी और भी लोग थे, उनकी भी वाइफ्स अकेले थी, हाँ। और तुम ही अकेले नहीं थी। तो हम्म। तुम्हें तो चाहिए, मैं इतना सीनियर अपने शिप में था, तुम सीनियर की वाइफ थी, तो हम्म। तुम अगर डर के रहोगी तो तुम दूसरों को सहारा कैसे दोगी। तो कम से कम तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम उनके पास जाओ, और उनको तुम उनसे मिलो और उनसे बात करो, उनकी जरूरतें पूछो। एंड यू विल नॉट बिलीव, जब इनका एक बार, पहले तो चिट्ठी भी नहीं होती थी, टेलीफोन भी नहीं होता था, बड़ा मुश्किल होता था, फिर किसी तरह से हॉटलाइन से 2 मिनट के लिए बात हुई, तब मैंने ये बोला, तो इन्होंने कहा मैं सिर्फ और बात नहीं करूंगा, कैसी हो या बच्चे कैसे हैं, ये है कि तुमने जो कहा कि तुम अकेली हो, अकेले और भी लोग हैं, तुम उनको देखो जा करके। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने अपनी फ्रेंड को साथ लिया, हम्म। मैं नेवी नगर यहाँ पर नौसेना बाग है, वहां गई, लोगों से मिली, उनकी फैमिली से मिली, जो हमारे शिप के लोग थे उनसे हम्म। मिली, और उनसे बात करी। तो उनको भी इतना उत्साह मिला कि अरे हमसे भी कोई मिलने आया, हमारी जरूरतें पूछने के लिए आया है। हाँ, फिर तो ये बहुत। एक सीख इनकी जो थी, वो आज भी मुझे याद है कि दूसरों की मदद करो। तो अभी भी हमारे यहाँ यही है कि जब भी कोई भी आता है, देखिए अब क्या आजकल डर भी इतना हो गया है कि अगर कोई आउटसाइडर कोई आ रहा है, यहाँ तो खैर अभी हम लोग सेफ कॉलोनी में हैं, तो हाँ। यहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति आएगा नहीं, जो आएगा वॉचमैन को बोल के आएगा
कि नहीं, कहाँ जा रहा है या किस ले जा रहा है। फिर भी थोड़ा। जनरली क्या होता है कि कभी कभी झूठ बोल के लोग आ जाते हैं, हाँ और हाँ ऐसे हादसे हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में कि हाँ, उन्होंने बोला कि हमें पानी पीना, आपने दरवाजा खोला, अंदर लेने गई है, वो पता चला अंदर आके उन्होंने चाकू निकाल दिया। होता अभी है। भी मैं पूछती हूँ, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, एक हम लोगों ने कड़ी लगाई हुई है, यहाँ बॉम्बे में फैशन भी है, दरवाजा खोलते हैं ना तो एक चेन सी होती है वो लगा देते हैं, जी। उससे अंदाजा रहता है कि भाई दरवाजा खुलेगा नहीं। फिर उसके बाद एक हमने बाहर एक रखा हुआ, एक चीज रखी हुई है, बॉक्स रख दिया है कि वहां तुम बैठ जाओ। अच्छा। उसको मैं बोलती हूँ कि आप प्लीज बैठ जाइए, मैं हम्म पानी ला रही हूँ आपको। पर कई बार जनरली क्या होता है, लोग उनको लगता है पानी पीने में टाइम लगेगा, तो हम्म, खुद ही कहते हैं कि मैडम हमें और भी जगह, जैसे पोस्टमैन हुए या कोरियर वाले हुए, तो उनको और भी जगह जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अब हम थोड़ा सा सेफ रहते हैं इस मामले में, कि जी, भाई पूछ रहे हैं, सेफ कॉलोनी में है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, वो तो रखना ही पड़ता है। तो मैं हम्म। कहना चाहती हूँ मेरे दर्शकों को कि शशि बाला जी एक टीचर रही हैं जिंदगी भर। उन्होंने ये फाउंडेशन बनाया है बच्चों में, क्योंकि वो आगे चल के नेशन बिल्डिंग करें, अपना कैरेक्टर बनाएं और आगे बढ़ें और अपने कंट्री का लेकिन क्या नाम होता ना, उसका रोशन इनाम मुझे तब पता चला जब मैं बहुत दिनों बाद एक बड़ा बच्चा मुझे मिला। करें। हाँ, देखिए हम लोग तो बड़े हो जाते हैं, शक्ल हमारी थोड़ी सी वैसी ही रहती है, जो बच्चे जब छोटे से बड़े हो जाते हैं तो एकदम चेंज हो जाते हैं। या या तो कई जगह मुझे बच्चे मिले, और हम्म एक बच्चा मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था, एक पार्टी में हम लोग गए थे, तो बहुत ध्यान से वो देख रहा था, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा 15-16 साल का बच्चा हो गया है, बल्कि और भी बड़ा हो गया। हाँ, उसकी शादी भी हो गई थी, बड़ा हो गया था। तो मैं देखता रहा, फिर मेरे पास आया, कहता है कि एक्सक्यूज मैडम, इफ यू डोंट माइंड, आप कभी पोर्ट ब्लेयर में थी क्या? तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर में थे। कहता मैडम आपको याद है, हाँ, 4th में आपने मुझे पढ़ाया था, अच्छा। और आप मुझे हमेशा क्लास से बाहर निकाल देती थी, वो उसको याद था। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा भाई क्यों निकालती थी ये भी तो बता दो। कहता हम्म हाँ मैडम इसलिए निकालती थी कि मैं शैतानी बहुत करता था, पढ़ता कम था। बहुत तो वो खूबसूरत। मुझे लगा कि वो मेरा इनाम था कि उस बच्चे को अभी तक याद था वो। 100% अचीवमेंट आपका टीचर वही है कि आपको टीचर को कोई याद करे। और मेरे को भी याद है कि मैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सिखाती थी। खत्म होने वाला टाइम, तो उस टाइम पे मैं तो हीट एयरपोर्ट पे खड़ी थी। एंड जैसे आपने बताया कि बच्चों की शक्लें बदल जाती हैं, तो वो लड़की, एक छोटा बेबी उसके गोदी में था, और वो लेके मेरे पास आई और मेरे पैर छूने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, कौन? फिर मैंने पहचान लिया उसका नाम। आई थिंक शी वाज स्वाति। तो मैंने कहा बेटा तुम मेरे क्लास में थी क्या? बोली हाँ। तो मैंने कहा बेबी भी हो गया आपका? बोली हाँ। तो मैं अभी लंदन जा रही हूँ या लंदन से आ रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो अच्छा लगता है। आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही नहीं, हैं। वो हमें रियल, हमें लगता है वो हमारा अवार्ड और रिवॉर्ड वही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे हमें पहचाने तो ज्यादा अच्छा लगता है। और आपने शुरू में जब बात कही कि हम सब नदियां हैं, अलग अलग ठिकाने से हम लोग आते हैं और हम जुड़ते हैं, और कहीं पे हम जाके जो है एक सागर में मिल जाते हैं, मुझे बहुत ही प्यारी लगी वो आपकी जो आपने जो स्टोरी बताई। और मैं नहीं चाहती तो हूँ कि यहाँ पर है, तो वो नदी का स्रोत आप हैं, और आपने हमको मिलाया है यहाँ पर। और ये जो हमारा एसोसिएशन है, जो नाम है, ये हमारी ये गंगा जमुना का संगम है ये, मुझे बहुत और अच्छा इसको लगता है। मिलाने वाली आप भागीरथी तो आप हैं। नहीं, पर आप लोगों से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं क्या सच्ची बताती हूँ आपको कि मैं थोड़े दिन नहीं मिलती हूँ। एक्चुअली मेरे को ना टाइम का जोड़ने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं मंडे के दिन मैं मैं समझ सकती एकदम। हूँ, हाँ, मंडे आप के एक ही दिन। काम नहीं कर रही हैं, आप कई काम कर रही हैं। बट ये मेरा बहुत मुख्य काम है अपने जिससे प्रोफेशन के अलावा, इसके अलावा भी आप कई जगह जुड़ी हुई हैं, हाँ, मैं कर रही ऐसी जुड़ी बात हूँ नहीं है। लेकिन। हाँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ना, आपसे बातें करना। सो शुक्रिया बहुत बहुत शशि बाला जी। शशि बाला जी हैज बीन अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेवल एसोसिएशन, नेवल वाइव्स एसोसिएशन, नेवल ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन, एंड शी वाज डूइंग एक्टिव पार्ट इन दैट। एंड उनकी जो बोलने का तरीका है उससे मालूम पड़ता है कि वो कितनी, उनकी जो बोली है, जो वर्ड्स यूज करती हैं, इतने सुंदर बोल यूज करती हैं, और इतने अच्छी सिमिलीज और मेटाफर्स आप यूज करते हो ना कि सामने वाला का दिल एकदम खुश हो जाता है। तो yeah, words have got power and sentences are made out of words, and that is what you are great at. So एक लास्ट सेंटेंस थैंक यू आप सो मच बताइए अलका जी। हमारे हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे श्रोता के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, मैसेज हम तो देने वाले कोई भी नहीं होते हैं, हम्म, लेकिन हमने जो किया है वो हम बता सकते हैं कि हम दूसरों के लिए जो भी कर सकते हैं अगर हम करें,
तो या उससे हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। वो करना किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम रुपए पैसे से करें। हम बिल्कुल उनको मदद भी कर सकते हैं, या अगर मदद नहीं भी कर सकते हैं, दूर हैं, तो कम से कम एक टेलीफोन करके उनकी तबीयत पूछ सकते हैं। वो भी बहुत जरूरी है। कभी कभी उनसे बात कर सकते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। कोई तकलीफ है, नहीं जा सकते, क्योंकि एक उम्र ऐसी आती है कि आप भी किसी ना किसी तरह से परेशान होते हो, तो नहीं जा सकते, तो उनको एटलीस्ट हम उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। मुझे मुझे भी तकलीफ हुई, या हम किसी को जानते हैं उसको भी, वो भी ठीक हो गया। तकलीफें आती हैं, चली जाती है, रात आती है, दिन फिर आता है। बहुत सुंदर, बहुत और प्यारी। रात नहीं होगी तो दिन की वैल्यू नहीं पता लगेगी। तकलीफ होगी तभी हमें वो जाएगी, तो हमें खुशी का अंदाजा ज्यादा अच्छा तरीके से लगेगा। तो 100%। इसलिए तकलीफ आती है, घबराना नहीं चाहिए, आएगी, चली जाएगी। और अपना पहली बात तो पुरुषार्थ करना तकलीफ आए ना, चाहिए। लेकिन आती है, लाइफ है, मिला जुला रूप है लाइफ का, कष्टों का, खुशियों का, ये सब संगम है। ये आएगा, जाएगा। और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तकलीफ है तो भगवान ने हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहा है। खुशी है तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं, दे दीजिए। और आपको खुद अच्छा लगता है। और आपका ये जो विचार आज का था, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड थैंक यू, आई रियली लाइक दिस आइडिया। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच। तो जो लोग पुरुषार्थ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। पुरुषार्थ यस, करना बहुत जरूरी है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कुछ चाहिए, हमारा कोई सपना है, उसे रीच करना है। अड़चन तो आने वाली है। और मैं आपको दीदी ने जो एक मैसेज बोला, मैं आप सबको एक सवाल पूछूंगी। मेरे पास जो ये फोन है ना, इसमें 2 नंबर मेरे कभी भी नहीं बजेंगे। एक है मेरी मम्मी का और एक मेरे पापा का, क्योंकि ये दोनों मेरी अच्छा। जिंदगी से चले गए। मैं आप सबको पूछती ओहो। हूँ, आप सबको पूछती हूँ कि आप सबके मम्मी पापा, अंकल आंटी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दोस्त जो भी हैं आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ रोल प्ले किया होगा। तो यस, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप उनको ग्रेटिट्यूड कैसे दिखा रहे हो? आप मैं अपने, बताऊं? हाँ आपके लिए नहीं, मैं ये अब हाँ आप बताइए, पर ये मेरी नहीं नहीं, उनका हाँ ग्रेट्यूड हम इस तरह से कर रहे हैं कि हाँ हम उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमने बिल्कुल उनसे सीखा है। उन विचारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके विचारों के अनुसार हम जी रहे हैं, जो बिल्कुल। हमें अच्छा लगा। वैल्यू सिस्टम्स, हाँ बिल्कुल। जो वैल्यू सिखाई है उनको मैं आगे लेके मेरा चल। तो मानना वही है कि जो उनके विचार में अच्छे लगे, जो अच्छे विचार थे, हम उस हिसाब से कर रहे हैं, और उससे भी आगे करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी उसी की तरह से आगे सीखें। और बहुत भगवान की कृपा है कि वो भी अपने अपने फील्ड में ठीक कर रहे हैं। बहुत हमसे कुछ मांगते नहीं है, और हमें कुछ लेना नहीं पड़ता है। खुश हैं, बात हो जाती है, बहुत अच्छा लगता बहुत है। खूबसूरत। और बहुत बहुत शुक्रिया दीदी सचिबाला जी आने के लिए और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताने के लिए। आई होप दैट हमारी जो श्रोता हैं, जो हमारे जो यंगस्टर हैं, उन्हें कुछ सीख मिली होगी। तो लेट अस डू समथिंग फॉर ईच अदर, हेल्प ईच सबके अदर। पास कुछ ना कुछ बताने का है, हम भी सीखेंगे अगली बार उनसे। और और एक आप सेशन, अपना भी, अब नेक्स्ट टाइम आप अपना भी बताइए। जरूर जरूर। बहुत इंटरेस्टिंग सबकी लाइफ Today's होती है। session, today's session was for Shashi Balaji, and thank you very much for sharing your life with us. I'll meet next time with another guest, yet another guest. Thank you so much. यस यस, आई विल ऑल्सो